हर्ड आइलैंड और मैकडोनल्ड आइलैंड, एक जमी हुई ज्वालामुखीय आश्चर्य भूमि जहां पेंगुइन राज करते हैं और सील आराम करते हैं। यह दुनिया के एक कोने में है जहां निरंतर दक्षिणी हवाएं महासागर को उथल पाथल में बदल देते हैं। ऐसे द्वीप स्थित हैं जो इतनी दूरस्थता पर हैं कि वे चांद को भी भीड़-भाड़ वाला महसूस कराते हैं। यह ऑस्ट्रेलिया की सबसे दूरस्थ भूमि है, लेकिन अप्रैल 2025 में यह दूरदराज का वन्यजीव अचानक वैश्विक सुर्खियों में आ गया। डोनाल्ड ट्रंप ने एक व्यापक टैरिफ अभियान के तहत द्वीपों से आयात पर 10% का टैरिफ लगाया, इसके बावजूद कि वे पूरी तरह से अप्रवासित हैं। इस कदम ने कई लोगों को चौंका दिया। अमेरिकी व्यापार रिकॉर्ड के अनुसार द्वीपों के साथ एक घाटा दिखाई दिया। हालांकि एक जांच ने सच सामने लाया, शिपिंग डेटा की गलतियां। कुछ शिपमेंट, ज्यादातर मशीनरी और विद्युत सामान, गलती से हर्ड आइलैंड और मैकडोनल्ड आइलैंड से उत्पन्न होने के रूप में लेबल किए गए थे। वास्तव में द्वीप कुछ भी निर्यात नहीं करते। 2022 में सूचीबद्ध $1.4 मिलियन के अमेरिकी आयात बस एक लिखने की गलती थी, एक विकसित अंटार्कटिक अर्थव्यवस्था नहीं। फिर भी इस घटना ने अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया, यह दिखाते हुए कि दुनिया के सबसे दूरदराज और शुद्ध स्थान भी वैश्विक राजनीति में खींचे जा सकते हैं। हर्ड आइलैंड और मैकडोनल्ड आइलैंड 53 डिग्री दक्षिण, 73 डिग्री पूर्व पर स्थित हैं, दक्षिण अंटार्कटिक हिंद महासागर के बीच में। ये ऑस्ट्रेलिया के पर्थ से 4000 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में और अंटार्कटिका की ठंडी सीमा से मात्र 1500 किलोमीटर दूर है। हर्ड आइलैंड मुख्य भूभाग है, बर्फ के ग्लेशियर, काले चट्टानों और प्रसिद्ध सक्रिय ज्वालामुखी बिग बेन का एक बड़ा 250 स्क्वायर किलोमीटर का वन्यजीव है। पश्चिम में लगभग 44 किलोमीटर की दूरी पर मैकडोनल्ड आइलैंड स्थित हैं। ये एक बहुत छोटा समूह है जिसमें कुल मिलाकर केवल 2.5 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र है। ज्वालामुखीय, धारदार और अक्सर धुंध में ढके हुए, ये समुद्र में प्राचीन पत्थरों की तरह दिखाई देते हैं, स्पष्ट दिन पर भी मुश्किल से दिखाई देते हैं। इतने दूरस्थ कि उनके एकमात्र पड़ोसी पेंगुइन, सील और बहते हुए बर्फ के टुकड़े हैं। न कोई सड़कें, न कोई नगर, न कोई स्थायी मानव उपस्थिति। केवल कच्चा, अनछुआ प्रकृति, जंगली, जमी हुई और पूरी तरह से अकेला। जनसंख्या के बिना होने के बावजूद इन द्वीपों को ISO 3166 से एक ISO 31662 हम में ISO देश कोड हम सौंपा गया है और यहां तक कि इनका अपना इंटरनेट डोमेन .हम भी है। इन द्वीपों का समय क्षेत्र UTC+5 है, हालांकि वहां कोई नहीं है जो घड़ियों की जांच करे। ये द्वीप केवल समुद्र के रास्ते पहुंचते हैं और आमतौर पर ऑस्ट्रेलिया से यात्रा करने के लिए 2 सप्ताह की यात्रा की आवश्यकता होती है और केवल कभी-कभी वैज्ञानिक अभियानों द्वारा यहां पहुंचा जाता है। हर्ड आइलैंड की पहली रिकॉर्ड की गई नजर अमेरिकी कप्तान जॉन हर्ड द्वारा 25 नवंबर 1853 को जहाज ओरिएंटल पर की गई थी। कुछ ही सप्ताह बाद 4 जनवरी 1854 को कैप्टन विलियम मैकडोनल्ड ने समरंग का नेतृत्व करते हुए पड़ोसी मैकडोनल्ड आइलैंड की खोज की। मार्च 1855 में हर्ड आइलैंड पर पहली ज्ञात लैंडिंग हुई जब जहाज कोरिंथियन के अमेरिकन सीलर्स, जिनका नेतृत्व कैप्टन इरास्मस डार्विन रॉजर्स कर रहे थे, एक स्थान पर उतरे जिसे उन्होंने ऑयल बैरल पॉइंट नाम दिया। 1855 से 1880 के बीच ये द्वीप अमेरिकन सीलर्स के लिए एक केंद्र बन गए जहां लगभग 200 पुरुष कठिन परिस्थितियों में एलिफेंट सील्स इकट्ठा करने के लिए सहन कर रहे थे। इस अवधि के दौरान 1 लाख से अधिक बैरल सील ऑयल निकाला गया, जिसके कारण सील की जनसंख्या का विनाश हुआ और 1880 तक सीलिंग कैंपों को अंततः छोड़ दिया गया। 26 दिसंबर 1947 को इन द्वीपों की संप्रभुता यूनाइटेड किंगडम से ऑस्ट्रेलिया को हस्तांतरित की गई। इसके बाद के दशकों में वैज्ञानिक अभियानों ने इन एकांत भूमि का अन्वेषण करना शुरू किया। विशेष रूप से 12 फरवरी 1971 को ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक ग्राहेम बुद्ध और ह्यूग एलंदेर ने एक हेलीकॉप्टर का उपयोग करते हुए मैकडोनल्ड द्वीप पर पहली बार लैंडिंग करने का रिकॉर्ड बनाया। 1997 में इन अनछुए ज्वालामुखीय सीमा चौकियों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया,
जिससे पृथ्वी की अंतिम वास्तव में वन्य सीमाओं में से एक को संरक्षित किया गया।